जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल पर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज द्वारा मानतुंग आचार्य द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का अर्थ सहित व्याख्यान विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में दिखाया जा रहा है। दर्शकों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भक्तों में स्तोत्र के वाचन और अनुसरण से आत्मबल और आत्मशक्ति प्रदान करना, जिसकी आवश्यकता वर्तमान समय में अत्यधिक है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से मुनिवर ने भक्तों को भक्तामर स्तोत्र के महत्व से परिचित करवाया और बताया कि यही एक कल्याणकारी स्तोत्र है जिससे किसी भी प्रकार की विपदा से मुक्ति पाई जा सकती है। और आज हम सभी को एक बार फिर गुरुवर के निर्देशन में संपूर्ण भारत स्तोत्र का जाप करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अब विलंब देखते हैं आज का धर्म प्रभावी और कल्याणकारी एपिसोड। एक मार्ग वह है जो पुण्य और पाप से रहित है, एक मार्ग वह है जो पुण्य से सहित है और पाप से रहित है। ये दो मोक्ष मार्ग हैं। एक में परंपरा से पैसेंजर गाड़ी के समान व्यक्ति मंजिल को प्राप्त करता है, एक में साक्षात डायरेक्ट एक्सप्रेस के समान प्राप्त करता है। परंपरा से मोक्ष का अधिकारी है, मुनि साक्षात अधिकारी है, क्योंकि मुनि जिस प्रकार पाप से मुक्त हुआ है उसी प्रकार वो मुक्त पुण्य से भी मुक्त होकर निर्विकल्प शुद्ध होना चाहता है। लेकिन गृहस्थिक पूर्णतः पाप से मुक्त न होने के कारण से उसे पुण्य का मार्ग मजबूरी में अपन कितना है, गंदगी साफ करने के पहले एक बाल्टी पानी भर के रख ले, बस तुरंत नहा लेना। बस चिंता मत करो, पाप तो बंद होगा पाप करने में, बस कुछ नहीं करना। सुबह उठ करके भगवान की पूजा करके पुण्य की एक बाल्टी भर के रख लेना। जा बेटा, प्रतिदिन पाप गंदगी आएगी और प्रतिदिन बाल्टी भरना पुण्य की, प्रतिदिन पुण्य की बाल्टी भरना। और जिस दिन आराम परिग्रह नहीं करो उस दिन भगवान की पूजा भी नहीं करना। समंत्रपाद महाराज तो सीधी भगवान से कह दिए कि भगवान आज आपकी पूजा नहीं करूंगा। क्यों? बोले आज पेट पूजा नहीं होना है, न स्नान न मंजन कुछ नहीं। और हमारा उपवास तो आपकी पूजा का उपवास, सीधी बात। हम खाएंगे तो आपको देंगे और हम नहीं खाएंगे तो आपको भी आर्ग। तो स्नान ही नहीं करता, उपवास पूजा ही नहीं करता। शुद्ध उपवास वही है जिसमें स्नान नहीं, मंजन नहीं, कुछ नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, अभिषेक नहीं, आहार दान नहीं। सप्तमी को दिन चला जाता है मंदिर में, नवमी के सुबह वो लौट के आता है। सही उपवास वही है। सप्तमी की शाम को या तो एकासन करे उत्कृष्ट में, सप्तमी का एकासन, नवमी का एकासन, बीच का उपवास, ये सही उपवास कहलाता है। लेकिन शाम को खाया है हाँ, 2 दिन एकासन फिर उपवास, तब तो बात मने। और क्यों? 24 घंटे मंदिर में निकालना है। ऐसा क्यों? यदि उसने शाम को खाएगा तो बाथरूम आदि जाएगा कि नहीं? और एकासन करेगा तो शाम को, एकासन के बाद शाम को जब तक खाया हुआ पच जाएगा, लघु शंका शौच आदि जाएगा, शाम को मंदिर में प्रवेश करेगा चक्रवर्ती सेठ सुदर्शन वर्ग। अब मलमूत्र आदि नहीं आएगा, खाना पीना, फिर पूरे दिन मंदिर में रहेगा, बाथरूम आदि नहीं जाएगा। दूसरे दिन सुबह उठ करके फिर मंदिर से आएगा, निवृत्त होगा, आहार दान आदि पात्र है तो देगा, फिर पारणा करेगा। उस दिन भी वो एकासन ही करेगा। एक दिन उपवास करना, दूसरे दिन दुकासन करना, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक दिन बिल्कुल खाली और एक दिन जम के, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। उपवास के पहले दिन ज्यादा खाना, उपवास के दूसरे दिन ज्यादा खाना, ये नियम से बहुत महान हानिकारक है। उपवास करने में जितना तुम्हारा शरीर की डाइटिंग नहीं हुई, दूसरे दिन पहले ही खा लेंगे, पहले ही दिन खा के रख लेते नहीं।
तो ऐसी स्थिति में आपका बहुत बड़ा, तो उस समय आप मंदिर चले गए, बस निर्वृत्त होकर बैठ गए, कुछ नहीं। लेकिन यदि खाया है, आरंभ परिग्रह किया है, तो आप गृहस्थों को जिनवाणी माँ कहती है, बेटा यदि तू आरंभ परिग्रह पाप आदि से बच नहीं पा रहा है तो घबराओ मत, तू चाह नहीं रहा है फिर भी करना है, बस एक बाल्टी सुबह उठ करके पुण्य की भर के रख लिया कर। जब तुम घर में अकेले हो और तुम्हें कहीं गंदगी नाली साफ करना है तो पानी पहले भर के रख लेते हो कि साफ करने के बाद, और बाद में रखोगे तो सारा पानी गंदा करोगे, छुओगे। इसलिए प्रातः काल क्यों पूजा अभिषेक बताया, शाम को क्यों नहीं बताया, दोपहर में क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमें दिन भर गंदे होना है, इसलिए पानी की बाल्टी पहले भर के रखना है। बाद में आगे करोगे तुम सारी, क्या बोलते हो उसको जहां पानी रखा जाता पुराने लोग, घिनौची। अरे देखो, बोलो या मत करो वकील साहब, मुझे राजस्थान चला गया इसका अर्थ थोड़ी कि बुंदेलखंडी भूल गया हूं। थोड़ी थोड़ी तो आदत तो खत्म हो गई है, बोलने में तो हचकटाहट आती है। पहले सहज में बोलते थे, अब पता चलता है कि ये शब्द बुंदेलखंडी का लाना है। पहले लाना नहीं पड़ता था, आ जाता है, अब थोड़ा पूरी घिनौच आप छू करके अशुद्ध कर दोगे। इसलिए प्रातः काल सबसे पहला अपना वैभव, और उस पुण्यात्मा का बहुत बड़े 2 दिन मार्गिक प्रवचन हुए कि सिद्ध भगवान, आचार्य उपाध्याय साधु भगवान, ये आपके लिए विशेष रूप से मंदिर में क्यों नहीं बैठा ले गए? मूल नायक क्यों इनको बनाया गया तीर्थंकरों को? भरत बाहुबली ने क्या बिगाड़ा इनको मूल नायक बना दिया जाए, सामान्य तीर्थंकरों को मूल नायक बना दिया जाए? बहुत बड़ा रहस्य सामने आया कि ये पूर्ण वैभव से संपन्न नहीं है, और गृहस्थ को पुण्य चाहिए है, संसार का अभ्युदय चाहिए है, तो सामने आराध्य भी हो और पूर्ण वैभव से संपन्न हो, ऐसा मूल नायक, ऐसा पूजा का अभिषेक का गंधोदक। इसलिए तीर्थंकरों का गंधोदक बहुत वैभवशाली होता है। और श्री का तो मतलब कितना रहस्यमय निकला, कितना छोटी सी लगना, वो है तुम्हारे पुण्य। मेरे एक और ध्यान आ गया इसी संबंध में, जब मैंने सोचा वो राजा है, तो राजा का दर्शन मांगलिक नहीं है। राजा जब राजकीय चिन्हों से युक्त हो तब मांगलिक कहा। मैंने कही वही व्यक्ति तो है, नहीं अभी मांगलिक नहीं, अभी मनुष्य है, लेकिन राजकीय चिन्हों से, मुकुट हार जो भी चिन्ह होते हैं उनसे युक्त हो। मेरी एक बहुत बड़ी मिथ्या धारणा थी कि ये महिलाएं श्रृंगार क्यों करती हैं जब बाजार जाती हैं। तो देखो भाई, बुरा मत मानना, मैं साथ ही बता देती हूँ, तुम लोग हंसते हो। अब मैं छुपा के बताऊं? मैं सोचता था कि ये महिलाएं घर में तो कैसे ही भूतनी सी बैठी रहेंगी। अरे भाई, तुम्हारा श्रृंगार पति के लिए शोभा देता है, तो पति घर में रहता है तो खूब श्रृंगार करो ना, खूब जम के श्रृंगार करो। किसके लिए? पति के लिए। आपका सारा श्रृंगार पति के लिए, लेकिन घर में तो भूतनी बनी बैठी रहे, ऐसे बैठी रहे, और बाजार जाते ही एकदम टिप टॉप। और श्रीमान जी भी यही पसंद करते हैं कि घर में कैसी बैठी रहे, लेकिन बाजार में जावे तो हमारी बिल्कुल एकदम इंद्राणी बन के जावे, अप्सरा। दूसरे को दिखाना है ना कि देखो हमारा, मैं से यारा खैरा नहीं है, हमारी श्रीमती एकदम ब्यूटी नहीं। ये लक्षण जो मेरी धारणा में थे या दुनिया की धारणा में है, आपकी धारणा में भी यही है। भारतीय संस्कृति में ये नहीं हो सकता। भारतीय संस्कृति दिखावे के लिए नहीं है। भारतीय संस्कृति का कोई भी श्रृंगार राग रंग के लिए नहीं है। भारतीय संस्कृति का कोई भी सौंदर्य
दूसरे को विकारी बनाने के लिए नहीं है, कभी विकारी बना। मुझे बहुत खोजने के बाद महापुराण में मिला कि श्रृंगार युक्त स्त्री मांगलिक होती है। स्त्री मांगलिक नहीं कही, श्रृंगार युक्त स्त्री मांगलिक होती है। मैंने समझा कि श्रृंगार युक्त स्त्री, स्त्री तो स्त्री है, नहीं, श्रृंगार युक्त स्त्री। फिर दूसरा कहा श्रृंगार रहित स्त्री अमांगलिक होती है। अब देखना भाई, बहुत बड़ा रहस्य है। मैंने भी मिथ्या धारणा निकाल दी, आप लोग भी निकाल देना। श्रृंगार युक्त स्त्री मांगलिक है और श्रृंगार से रहित स्त्री अमांगलिक है। स्त्री वही है, एक ही स्त्री है। वही स्त्री बालों को व्यवस्थित किए हुए है, मांगलिक है। वही स्त्री के बाल उबड़ खाबड़ है, मतलब यदवा तदवा है, अमांगलिक कहा। वही स्त्री आभूषणों से सहित है, मांगलिक कहा। तब मुझे चला, और फिर मैंने ये भी देखा कि जवान बच्चियां, जवान बहुएं श्रृंगार करके बाजार निकले तो फिर भी ठीक है, चलो भाई इनका राग रंग है। लेकिन 80 साल की बुढ़ी भी, 80 साल की बुढ़ी भी बाहर जावे तो वो आभूषण पहने। अजमेर में एक 95 साल की माजी थी, वो जब भी घर से बाहर निकलती थी पूरा श्रृंगार पहन के निकलती थी। मैंने सोचा इस माजी में क्या राग है, इस माँ के अंदर क्या राग भाव है, क्या दूसरे को लुभाना चाहती है, क्या दुनिया को अपना सौंदर्य दिखाना चाहती है। 50, 90, 95 साल की माजी थी। मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता। जवानों में फिर भी राग रंग हो, लेकिन माजी में तो नहीं हो सकता। ये श्रृंगार क्यों करती है प्रतिदिन? पूरा श्रृंगार, पूरे आभूषण पहन के आती है मंदिर, पूरे बन गया। जब बाद में मुझे शास्त्रों में पता चला, तब अपनी भूल स्वीकार करते हुए भारतीय संस्कृति पर गौरव हुआ कि वो ये कहती है मेरी तरफ कोई भी देखे उसका मंगल हो, मेरी तरफ कोई भी देखे। और सबसे ज्यादा बाजार में लोग किसको देखते हैं? तो सीधी सीधी बोल दो, श्रीमान जी भी साथ में हो, श्रीमती भी साथ में है। दुनिया के लोग सबसे ज्यादा किसको देखेंगे? अब बोल दो, वो तो है ही, बोलने में तो अब कोई संकोच कर। महिलाओं को देखते हैं। अब क्यों देखते हैं, अंदर की बात तुम जानो। लेकिन भारतीय संस्कृति ने महिला को कह दिया, देख तू बाजार में निकलेगी, हर व्यक्ति की तेरे ऊपर दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि ना तू अपना ऐसा रूप धारण करे जिससे जो देखे उसका मंगल हो, उसका बुरा ना हो। क्योंकि श्रृंगार युक्त व्यक्ति मांगलिक होती है। बताओ कितना गलत सोच, और भारतीय संस्कृति का श्रृंगार कितना मांगलिक। ये हाथों में मेहंदी लगाते हो। सन 1980 की बात है लगभग, सागर में एक महाराज थे, उन्होंने मेहंदी रची थी, आभूषण पहनी हुई महिला से आहार नहीं लिया। वो आ गए परिवार के लोग, क्यों नहीं लिया? श्रृंगार है ये, मंगल है, आप अमंगल चाहते हैं क्या? आचार्य उनको समझा के फिर कहा, देखो गृहस्थियों के जो आभूषण हैं इनको अशुद्ध मत मानो, ये इनके मंगल स्वरूप हैं। बिंदी मंगल स्वरूप है, बिंदी रहित महिला मांगलिक नहीं है। ये जितने भी आभूषण आपके बनाए गए 16, ये सब मंगल स्वरूप लिखे गए। ये मेहंदी मात्र राग के लिए नहीं रचाई जाती है। आप लोग भी सुन लो, करती तुम हो और मालूम मुझे है, यही तो आफत है। रचाती तुम लोग हो और मालूम हमें है कि उसका फल क्या है। बोलो रचाती ना, तो आप लोग सही बताओ किस लिए रचाती हो, झूठ मत बोलना।
अच्छी लगती है, हाथ और गोरे दिखने लग जाते, कंट्रास्ट कंट्रास्ट जाता है। इसलिए नहीं, ये धारणा तुम्हारी होगी। हम तो शास्त्र से बता रहे हैं कि मेहंदी रचे हुए हाथ मांगलिक कार्यों के लिए मंगल स्वरूप होते हैं, मांगलिक होते हैं। जब उन्होंने ये कहा, विधान के समय सुना, कहां से लाया मैं प्रश्न, जब सकलीकरण हुआ तब उन्होंने पूरे आभूषण मंत्र से पहनवाए, मंत्र से। आप लोग जो सकलीकरण करते हो तब देखना, कान का, बैठी का, अंगूठी का, जो भी आभूषण है उनको मंत्र के द्वारा पहनाए। और मंत्र के द्वारा पहनाए हुए इंद्राणियां भी मेहंदी रचाती हैं, चला करके। यदि इंद्राणी सौदर इंद्राणी बनती है तो उसका बुलौआ होता है, कुछ करते हैं, और पूरे आभूषण। तब मैंने कहा कि नहीं, ये महिलाओं का श्रृंगार मात्र राग के लिए नहीं है, ये मंगल स्वरूप है। अब मंगल स्वरूप यदि आप पहनोगे, मंगल स्वरूप आप ग्रहण करोगे, तो आप राग रूपी पाप से बच भी जाओगे और श्रृंगार का श्रृंगार हो जाएगा। और तुम्हारे लिए हर कार्य में मांगलिक चूड़ियां आदि, अब आजकल की बात नहीं कहता हूं भैया, आजकल के तो पता नहीं, आजकल तो कुछ है ही नहीं, श्रृंगार ही नहीं बचे। आज तो पता नहीं कौन कौन से श्रृंगार आ गए। आजकल तो चूड़ियां पहनने भी हाथ घिसे। धीरे धीरे सो मंगल स्वरूप भी घट रहा है, ध्यान रखना। नारियों के हाथ जिस कार्य में लग जाते थे उस कार्य में सफलता निश्चित थी। और आज क्या उनके मांगलिक हाथ लगवाए, हाथी नंगे हैं, कानी नंगे हैं, नाकी नंगे, पैरी, कोई आभूषण नाम की चीज ही नहीं रही। इसलिए उनके हाथ लगाने का मंगल भी नहीं रहा। युद्ध को जाते समय पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने कहा कि जब युद्ध को जावे तो वह अपने पत्नी या मां सारे शरीर का श्रृंगार करके बेटे को, पति को दर्शन देती थी। और कहा, पति अपनी पत्नी का श्रृंगार युक्त मुखड़ा देख करके युद्ध में जावे। मां को श्रृंगार युक्त मुखड़ा देखकर बेटा युद्ध में जावे। क्यों भाई, ऐसा क्यों दिखाया? जिससे जाते समय उसे मंगल का एक दर्शन हुआ। जाते समय महिला श्रृंगार युक्त यदि पति के सामने आती है तो उसकी यात्रा सफल होती है, ये सूचक है। और कंघी करते हुए आ जाए तो महान अशुभ है। सिर उघाड़े हुए आ जाए तो महान अशुभ है। पति भी क्यों ना हो, पर्दा डालना जरूरी नहीं, लेकिन यदि पति बाहर जा रहा है तो महिला अपना सिर पर पल्ला 1 मिनट को डाल लेवे, यदि पति का मंगल चाहती है तो। उतनी देर को जाते समय उगड़ा हुआ सिर पति न देखे, ढका हुआ सिर देखे। ये भारतीय सभ्यता मात्र सिर ढकना, कोई और कोई कारण नहीं है, ये सब मंगल स्वरूप है। ये लौकिक मंगल, ये लोक मंगलों को आज हम भूलते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। लोक मंगल बहुत मर्यादा। जब कहीं कोई जा रहा है सब घर व्यवस्थित हो जाए, बिना स्नान किए उसके सामने नहीं आवे, खाते पीते उसके सामने नहीं आवे, चाहे बेटा हो, पति हो, भाई हो। यात्रा को कोई जा रहा है और तुम चाय पीते पीते उसको बाहर भेज रहे हो, खाते खाते नहीं, शुद्ध बन करके शुद्ध आभूषण में उसका सामने करो। और उस समय वो तुम्हें देख के जाता है घर के व्यक्तियों को, तो उसकी यात्रा मांगलिक होगी। अशुद्धि में हो तो वहां से हट जाओ, महान अशुद्ध बताया। कोई यात्रा में जा रहा है,
घर की महिला अशुद्धि में है और जाते समय उसको छाया पड़ गई, देख लिया एक बार भी, समझ लेना उसका काम मुश्किल है और ज्यादा गड़बड़ हुआ तो एक्सीडेंट भी संभव है, प्राण बचते बचते बचता है। महान अशुभ कहा। अशुद्ध महिलाएं यात्रा पर जाने वाले परिवार का सामना न करें और यात्रा करने वाले को कहा यदि सामना धोखे से हो जाए तो यात्रा स्थगित कर दें, लेकिन सामना नहीं करें। तो इन सब चीजों का, शुद्धि का, श्रृंगार का अपने शास्त्रों में सारा वर्णन लिखा। जब शास्त्र पढ़े तब से मैं इस बात को जानने लगा कि नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति राग द्वेष वर्धक नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति मांगलिक वर्धक है। इसलिए सब तरफ से मैंने बता दिया तुम्हें कि ये अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन आचार्यों ने मुख्य रूप से भक्तांबर में 8 काव्यों में लिया। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भक्तांबर में संसारी प्राणी भी पड़ेगा, ग्रस्त भी पड़ेगा, तो उसको भी सांसारिक वस्तुएं प्राप्त होना चाहिए। ये मात्र हमने और कोई पाठ नहीं रखा, ये पाठ आपको सांसारिक वस्तुएं भी देगा। मैं तो कहता हूं, आप व्यापार दुकान करने जा रहे, बाहर जा रहे, आपको ऐसा है क्या पता मैं सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, मेरा कहना मान जाना कि जब कहीं जाओ एक बार तुरंत क्षेत्रपाल जी आओ 5 मिनट पहले, एक बार भक्तांबर का पाठ करके जाओ। घर बैठ के नहीं, घर बैठे नहीं, घर बैठे नहीं, मंदिर में बैठ के। क्योंकि ये मंदिर अब ऐसा विद्युतीकरण हो रहा है कि 24 घंटे जहां वर्गणाएं होंगी वहां तुम एक बार भक्तांबर पाठ पढ़ के जाओ, तुम्हें जहां जाना है। 20 मिनट पहले आ जाओ, मंदिर जल्दी जा रहा हूं, आज मुझे बाहर जाना है, एक बार पाठ कर लूं। उस अनंतकालीन अखंड भक्तांबर की स्टेज पर बैठ करके, पंडाल उन स्थल पर बैठ करके। आपके यहाँ शादी विवाह है, आप शुरू करना चाहते हैं, शादी विवाह का कार्य आज शुरू होने वाला है, आप परिवार सहित आइए, एक बार भक्तांबर पाठ पढ़ करके फिर शुरू कीजिए। आप नई गाड़ी लाए हैं, उसका नागल करना है, एक बार भक्तांबर पाठ पढ़ लीजिए। हे भगवान, इस गाड़ी से किसी जीव की विराधना ना हो। जहां हर कार्य में, बीमारी का तो मैंने बता ही दिया था, क्योंकि ये मंगल स्वरूप होने वाला है। और अब तो क्षेत्रपाल की ऐसी स्थिति बनेगी, कर लो अभी जितनी पूजा पाठ करना है, खुला मैदान है। एक दिन यहां लाइन लगाओगे, लाइन लगाकर अभिषेक करना पड़ेगा। और बाहर का व्यक्ति आएगा और वो कहेगा क्षेत्रपाल तुम्हारी बपौती नहीं है, क्षेत्रपाल हमारी भी श्रद्धा का विषय है, मैं भी आगे करूंगा। होने वाला है, चिंता मत करना, ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, बहुत जल्दी होने वाला है। भारत के महाअतिशय क्षेत्रों में ये क्षेत्रपाल जी आने वाला है और उस समय तुम देख के दंग रह जाओगे। वही चीज जहां मैं आज लाइन लगा रहा हूं, घर कल लाए उस दिन, और वही चीज थी, हमें खुला मैदान मिला था। वही सांगानेर है जहां लोगों ने ऐसी दर्शन करने नहीं जाते थे। एक व्यक्ति से कहा कि भैया बाजार से मूर्ति क्यों खरीदते हो, सांगानेर में बहुत सारी पड़ी हैं। क्या बोले? रखी नहीं, पड़ी हैं। भोपाल का आदमी था, वो मूर्तियों देख के कहता क्या समझ रखा है, मैंने अपना नया मंदिर बनाया है, इन मूर्तियों को ले जाऊंगा मैं, इन गंदी मूर्तियों को, इनको नदी में डाल दो उठा करके। ये कह के गया था। तो व्यक्ति मेरे पास आया, ऐसा रोया, ऐसा रोया, फूट फूट कर, महाराज वही हूं मैं, उन्हीं मूर्तियों के आज मुझे 2 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए दर्शन करने के लिए तरस रहा हूं। यही वो मूर्तियां हैं जो मुझे दी जा रही थी। ऐसे ही तुम तरसोगे। वही क्षेत्रपाल है जो महाराज बार बार कहते थे और आज
है अभिषेक करने के लिए मुझे लाइन लगाना, हालांकि लाइन तो अभी लग गई। देखो भाई, मेरा तो जो कर पे श्रद्धा है, यदि आपके यहाँ कोई मायल आए और आप कहते ना अरे भैया वो दुकान पे तो लाइन लगती है, माल लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, इसका अर्थ क्या है? माल चौका है, सहायता में नहीं मिलेगा। तो मैं सोचता था कि हे भगवान, आपके यहां तो मैं कभी लाइन देखते ही नहीं, मंदिरों में लाइन, यानी आपका माल बड़ा खोटा है। फिर मैंने देखा, मैं भगवान चिंता मत करो, सेल्समैन आपने मुझे नियुक्त किया है, तो मैं ना एक दिन आपकी इसी गंदोदक पर लाइन नहीं लगवाऊं तो देखना आप। और बस जब मैं खुश होता हूं तब अभिषेक के लिए लाइन में लगना पड़ता है। और वो धक्का जरा चल पीछे, जब धक्का देकर लोग लाइन में लग रहे, यानी धक्का खाने को तैयार है लेकिन लाइन में घुसने मिल जाना चाहिए। इसका अर्थ है अब माल की। लोग कहते महाराज गजब गजब हो गया। बोले क्या हो गया भैया? अरे लोग तो अब पैसा दो तो भी अभिषेक नहीं करें कि भैया हम तुम्हें 5,000 देंगे, अभिषेक करो मेरे मंदिर में। आप तो उल्टा कर रहे, उल्टा अभिषेक करवाने का दान बुलवा रहे हो। मैंने कहा यही तो चमत्कार है, हैं? माल की कीमत यदि उसका सही महिमा बताई जाए तो मूल हो जाता। आज वही है लाइन लगा के ले रहे। और चिंता मत करना, लोग कहते महाराज जाने के बाद कम हो जाएंगे, एक कम नहीं होने वाला है, सब बढ़ेंगे। क्योंकि जब देखेंगे लोग इसका फायदा, तो कुछ लोग अभी इसलिए नहीं आ रहे हैं कि इन बुद्धियों को 6 महीने देखने दो, 6 महीने बाद आएंगे। आएंगे तो जरूर आओगे, 3 बार आओगे। हमारा माल ही ऐसा है कि तुम्हें एक ना एक दिन आना पड़ेगा और तुम आओगे। इसलिए आप लोग इस चीजों को बहुत बड़ी निधियां सुनते जाना। मैं उस निमित्त से बताता जा रहा हूं, इससे आपका अभ्युदय सुख भी बढ़ेगा, पारमार्थिक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सांसारिक सुख भी बढ़ेगा। इसलिए इन अष्ट प्रातिहारों का वर्णन और दिव्य धुनी तो अपनी मूल है, क्योंकि जिनवाणी माँ हमारी है। इसलिए इस 35वें काव्य से आप लोग कम से कम एक अपेक्षा में रखता हूं, अपेक्षा आपसे चाहूंगा कि जब पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज कह रहे हैं कि स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्ग रेष्टा, चाहे स्वर्ग चाहो, स्वर्ग यानी संसार के सुख चाहो, चाहे परमार्थ के सुख चाहो, लेकिन उसका रास्ता बताने वाली यदि कोई है तो वो है जिनवाणी। तो कम से कम आप लोग एक काम करें, भली 1 मिनट पढ़े, 2 लाइनें पढ़े, 1 पैराग्राफ पढ़े। 1 पैराग्राफ पढ़ने में मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, लेकिन नित्य नियम हम भगवान का दर्शन और पूजन करके शास्त्र को पढ़ेंगे 2 मिनट, और तो कम नहीं कर सकते भैया। 2 मिनट हम शास्त्र जरूर पढ़ेंगे। इतना यदि आपने पढ़ लिया तो मैं समझता हूं कि 2-4 साल में एक ग्रंथ तो हो जाएगा। मार 2 मिनट दो, 5 मिनट दे दो। हम ज्यादा समय आपका नहीं ले रहे, क्योंकि आपके पास टाइम इज मनी, बहुत कीमत है, इतनी कीमत है। ललितपुर में सबसे ज्यादा ठलुआ है, काम कुछ है नहीं और फुर्सत सो मंदिर में 5 मिनट रुकेंगे और ससुरा यहां जो खड़ा खड़ा बातें करता रहता है, बड़ा जल्दी जाना भैया, जल्दी नहीं छोड़ते, लेट हो गए। मैंने कहा ठीक है, अभी परसों की बात है, महाराज थोड़े से और जल्दी छूट जाए तो अच्छा आ जाए। मैंने कहा महाराज हम लोग जल्दी जाना पड़ता है। मैंने कहा ठीक बात है, और देखना वो मैंने जल्दी जाना पड़े तो अर्घ चढ़ा के चला जाना, कोई बात नहीं। उसने अर्घ चढ़ा के चला गया, और जब मैं आ गया कमरे में आ गया, जब मैं प्रोचन को उठा वो मानस्तंभ की यहां गप में कर रहा था। व्यक्ति पहचान लिया। मैंने कहा कि भैया मामला क्या है? पूजा के लिए कह रहा है जल्दी छोड़ दिया करो, और मानस्तंभ के कम से कम नहीं तो आध घंटा खड़ा रहा हो।
मैं मंदिर से आगे कमरे में चला गया, फिर प्रवचन को आया, आध घंटे बाद खड़ा रहा। ये क्या मामला है? तो ऐसी स्थिति को लेकर के अपन 5 मिनट करो, बहुत 5 मिनट, लेकिन स्वाध्याय जरूर करो। बिना स्वाध्याय के आपको कोई भी विद्धि मूर्ख और बुद्धि बना देगा, और स्वाध्याय है तो आप सतमार्ग को ग्रहण करेंगे। सच्चे 5 मिनट की कह रहा हूं, 2 मिनट की कह रहा हूं, बस सांस उठाओ, लेकिन नित्य नियम एक ही सांस पढ़ना, कभी कोई कभी कोई, कभी कोई कभी पत्रिका। एक शास्त्र आप विस्तार लो। पहले पुराने लोग छेपा लगाते थे, अपने साथ का छेपा लगाओ, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, उच्चा चौकी पर रखो, एक पैराग्राफ पढ़ो और जाओ। इतने पढ़ो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। स्वाध्याय की परंपरा आज बिल्कुल खत्म हो गई कि पूजन के बाद हमारा आज आगे, वो तो बस पहले ही जानता था। अभिषेक हो गया, पूजन हो गई, बस इतना सा काम और कर, बस इतने, फिर नहीं आई एम सॉरी, फिर नहीं कहूंगा महाराज आगे, फिर वो बात की बात। अभी तो इतनी सी मान जाओ आप, 5 मिनट का स्वाध्याय और हो जाए, और कहो तो सामूहिक ही हो जाए तो बहुत अच्छा। वहीं बैठे बैठे जहां तुम लोग पूजा करते हो, पूजन शांति विसर्जन करने के बाद वहीं अभिनंदन नाथ भगवान के सामने एक व्यक्ति बाँच देवे, समझाने की जरूरत नहीं, बाँच देवे, तुम सुन लो सब बात, तो उसमें फायदा क्या होगा? एक सामूहिक ग्रंथ चल जाएगा। बाकी अलग अलग ग्रंथ कहां तक लाओगे? वो भी कर लो तो कोई बात नहीं है। 5 मिनट का, इसके लिए अभी सोच रहा हूं एक आध पंडित जी बुलाया जाए। हालांकि ललितपुर में पंडित कम नहीं है, बहुत हैं, लेकिन वही वाली हमने ललितपुर के अपने पंडितों से कहा, 25 पंडित है सांगानेर के, ध्यान रखना। हाँ, और उनसे कहा मैंने, आलोक से, मुकेश से, बोले महाराज आप तो यहाँ बाहर का बुलाओ, हमें चाहे भली बाहर भेज दो, क्योंकि गांव को जोगी जोगड़ा सिद्ध है। हाँ है, सांगानेर टॉपर है। अरे ये आलोक कम है क्या? बहुत हमारे संस्थान का अच्छा विद्वान है, करणान युग का, कर्म सिद्धांत का अच्छे नंबर 1 का है, कर्म सिद्धांत बहुत अच्छा है। दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र का जैन धर्म में बड़ा महत्व है। आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का नियमित पाठ करने से मन में शांति का अनुभव होता है, व सुख, समृद्धि व वैभव की प्राप्ति होती है। ये माना जाता है कि इस स्तोत्र में भक्ति भाव की इतनी सर्वोच्चता है कि यदि आपने सच्चे मन से इसका पाठ किया तो आपको साक्षात आदि प्रभु की अनुभूति होती है। हमें इस स्तोत्र का पठन दैनिक रूप से करना चाहिए, विशेषकर इस समय जब समूचा विश्व इतने विकट संकट से जूझ रहा है। दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।